और अभी मैं अनुरोध करती हूँ दिल्ली पटेल नगर की कुमारियों से, वो आएँ और अपना नृत्य हम सबके समक्ष रखें। दिल्ली पटेल नगर की कुमारियाँ। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करते हैं और बोलते हैं, अरे मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। इस पर मैया यशोदा कन्हैया को क्या उत्तर देती है? वो बोलती है, अरे लाला उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है लाला, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। कन्हैया को अपनी माँ के इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी मैया को धमकी देते हैं और बोलते हैं, अरे मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चलाओ। आज के बाद मेरी मैया मेरे कहने पर ना आओ। आज के बाद मेरी मैया मेरे कहने पर ना आओ। आएगा रे बजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधे गाएंगे राधे। कन्हैया की इन धमकियों का उनकी मैया पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी मैया को जरा प्यार से समझाते हैं, बोलते हैं, अरे मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, वो बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के।
कन्हैया के बालहट के आगे मैया यशोदा अपनी जिद छोड़ देती है और बोलती है, अरे लाला। राधिका गोरी से विरज की गोरी से कान्हा करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की गोरी से कान्हा करा दो तेरो ब्याह। कान्हा करा दो तेरो ब्याह। कान्हा करा दो तेरो ब्याह। लाला करा दो तेरो ब्याह। आप सबकी तालियों के साथ राधे। सभी साथ में गाएंगे। जय हो जय हो। राधे रानी की जय, गाइए। महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। अभी हमारे बीच विशिष्ट मेहमान आदरणीय श्री वेदांताचार्य जी, श्री राचोटेश्वर महास्वामी बेलगांव से हमारे बीच पधारे हैं। आप कुशल विधा के धनी हैं, कुशल वक्ता हैं और आप हमारे बीच अपने समय सीमा को रखते हुए अब इस समय के अंदर अपना वक्तव्य हमारे बीच रखेंगे। आदरणीय स्वामी वेदांताचार्य जी महाराज। ओम शांति। परम शांत मूर्ति दादी जानकी को अनंत प्रणाम करके मंच पर उपस्थित सभी साधु संतों को नतमस्तक होकर भाई और बहनों सबको भी नमस्ते करके मैं कर्नाटक से आया हूँ, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से। दो ही बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लेता हूँ। मुझे शिव बाबा जी की आशीर्वाद से एक मन में विषय ऐसा आया है कि इंग्लिश शब्द के बारे में। इंग्लिश ENGLISH। कुछ सालों पहले हमारे देश में इंग्लिश लोग थे। नंतर एन नेहरू जी प्रधानी होगी। तदनंतर ENG गुलजरीलाल नंदा जी, नंतर लाल बहादुर शास्त्री जी। ENGL के बाद हम भी किसी से कमी नहीं है ऐसा दिखाई गई इंदिरा गांधी। नंतर थोड़ी दिन तक, एक दो नहीं तो 3 महीने तक संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अब जो हो गया है एच का अर्थ है हिंदुस्तान पूरा। हिंदुस्तान में एक विश्वविद्यालय है, वही विश्वविद्यालय ब्रह्म विश्वविद्यालय नहीं है, ब्रह्मा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय
आएंगे तो कहीं भी देखो सब ऑटोमेटिक चलता है, चलता ही रहता है। काफी टी लेके, रोटी रसोई घर लेके, सोलर तक सब ऑटोमेटिक है। और नास्तिक इधर आएंगे तो ऑटोमेटिक से वो भी आस्तिक हो जाता है, वो भी आस्तिक हो जाता है। हेड डिजेवन गुड़ावन, जिसका हेड इधर आता है वो गार्ड ओन होता है, जिसका हेड इधर आता है वो गार्ड ओन होता है, जिसका हेड इधर नहीं आता वो गो डाउन होता है। इसलिए गार्ड होना है तो जरूर इधर आना चाहिए। भाई बहनों के साथ ध्यान, प्रार्थना, भगवंत की सेवा करने की जरूरत है। जब मैं मिट्टी के ऊपर आए तब रोते ही आए हैं, तब रोते ही आए हैं, कोई हंसते नहीं आया। इस मिट्टी के अंदर जाने से पहले जानना है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, जानने के बाद बहुत सिंपल भी है। ये मैं कौन हूं ये समझना है तो इधर आके 1-2 दिन सेवा करके ध्यान करके रहेंगे तो उसको आंसर मिलेगा। शांति 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 ही 3 बार कहते हैं, प्रेयर आती 3 मिनट, 3 बार शांति शांति। शांति अर्थ सत्य, चित्त, आनंद, नित्य, परिपूर्ण। सचित आनंद परिपूर्ण ये देखना है तो इधर आके जानकी माँ की दर्शन लेना बहुत आवश्यकता है। मुझे इधर आने के बाद ऐसा लगा है कि 4H, इधर 4H इज बहुत अच्छा है। वो कौन सा 4H? हैंड, हार्ट, हेल्थ एंड हेड। हैंड, हार्ट, हेल्थ एंड हेड किधर अच्छा रहता है उधर ऊंचा होता है। ये ऊंचा जा रही है विश्व में, चतुर्दश लोक में। किस लिए है? इधर शांति है, परिपूर्णता है, शांत स्वभाव है, भगवान की सेवा है। इस सेवा में मैं भी मेरे कितना होता है उतना करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे बीच विशिष्ट मेहमान के रूप में आदरणीय स्वामी विट्ठल जी महाराज, ओशो प्रचारक, घाटकोपर मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। और आप बहुत अच्छा प्रचारक बन के देश सेवा कर रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का मैं आह्वान करती हूँ कि आप आएँ और अपने वक्तव्य को, अपनी शुभकामनाओं को हमारे बीच रखें। आदरणीय स्वामी विट्ठल जी महाराज। ओम शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम आर्तनाशनम। मेरे प्रिय आत्मन, अत्यंत पवित्र भगवदीय और दिव्य वातावरण में हम सांसें ले रहे हैं। मैंने घर पर फ़ोन करके कहा कि मैं 3 दिन से स्वर्गवासी हो गया हूँ। मैं तो बाबा की गोद में खेलने आया हूँ, मस्ती लूटने आया हूँ, और वो मैं भरचक मस्ती ले रहा हूँ और आपके साथ बांटने के लिए मुझे प्यारे सद्गुरु ने भेजा है। तो मुझे मेरी मस्ती
कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा और कुछ नहीं। इसके भी दो अर्थ हैं कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे सिवा और कुछ नहीं। एक तो ऐसी जगह है जहाँ मैं अपने में ही मस्त हूँ, और दूसरा है उसका अर्थ कि जहाँ मेरे अपनों के साथ इतनी मस्ती बांटनी है। तो धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में गलती से कुछ मेरे हाथ से पुण्य हो गए होंगे, तभी बाबा ने आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें जाके मेरी बात पहुंचानी है प्यासों तक, और मैं आपके सन्मुख हूँ। आज का जो विषय है, अध्यात्म व सद्भावना के द्वारा जीवन में संतुलन। अध्यात्म क्या है? अधिआत्मा, आत्मा को पहचानने का विज्ञान। मेरे प्यारे सद्गुरु ओशो ने पूरे अध्यात्म को 4 पंक्तियों में रख दिया है। सहजता से ध्यान और प्रेम के क्रांति बीज को बोओ। सहजता से ध्यान और प्रेम के क्रांति बीज को बोओ और फिर उसे साधना का जल सींचो। उसके बाद धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करो ताकि उस पर भगवत्ता के फूल खिलें और समाधि के फल लग जाएं। तो बात तो इतनी ही है, लेकिन इसमें जन्मों जन्मों बीत जाते हैं। ओशो कहते हैं कि सत्य नहीं पाया तो इतना हर्ज नहीं है, लेकिन सत्य के लिए प्यास ही पैदा न हो तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो एक बात का आश्वासन तो मैं दे सकता हूं कि आप सभी सत्य के प्यासी हैं, उस परम तत्व को पाने की खोज में हैं, अन्यथा आप यहाँ नहीं होते। तो सबसे पहला साधना के जीवन में, अध्यात्म के जीवन में पहली पादान जो है वो है प्यास करो, उस परम को पहचानो। हमारे परम पिता को पहचानने की प्यास जगनी चाहिए। और प्यास नहीं है तो कितनी भी पानी हमारे सामने बहता रहे, कोई वैल्यू नहीं है। पानी की वैल्यू उसे पूछो जिसका 1 मिनट के बाद प्राण जा रहा है बिना पानी के, उसे पता है कि पानी क्या होता है। या मछली से पूछो जिसके प्राण बिना पानी के तड़प रहे हैं। तो ऐसी जब ज्वलंत आग हमारे भीतर पैदा हो जाती है उस परम को पाने की, तभी बाबा की आवाज़ सुनाई देती है और हम पैरों में घुंघरू बांधे नाचते हुए उनके दरबार में हाजिर हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं मित्रों कि ये स्वर्ग आसमान से पृथ्वी पर उतरा है। और ये जो ऋषि होते हैं, ऐसे दिव्य अवतार होते हैं, वो कहते हैं कि मत पूछो क्या है कारोबार मेरा, मैं अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। मैं अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ, लेकिन आप सब अंधे नहीं हैं क्योंकि आपने इनसे आईने खरीदे हैं। तो ये आईने जो खरीदते हैं वो धन्यभागी होते हैं, और आईने में ही हमारा स्वरूप दिखाई देता है। तो बहुत प्यारी ये मधुशाला है, ये मैखाना है, और पिलाने वाले कौन है? बाबा हैं। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा, और गुमराहों के हमरा ही होना पड़ेगा। गुमराहों के हमरा ही होना पड़ेगा। बुद्ध का मौन लिए आओ या कृष्ण चेतना अपनाओ, हर युग में हर प्रेमी से मिलना पड़ेगा, हर युग में हर प्रेमी से मिलना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ कोई वादा है जो वे पूरा कर रहे हैं, और अभी हमारे में उतनी प्यास होनी चाहिए। तो मैं फिर से दोहरा दूं कि जीवन में प्यास जगनी चाहिए उस अध्यात्म को पाने की। और सिर्फ प्यास जग गई तो यात्रा पूरी नहीं होगी, फिर दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। प्रयास करो, साधना में लगो, तपश्चर्या करो, ध्यान धरो, यह है दूसरा कदम। प्यास तो लग गई, मुझे अभी पानी की खोज करनी पड़ेगी, वो खोज है प्रयास। और ये 2 बातें हो जाए तो फिर तीसरा कदम उठाना पड़ेगा, वो है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है धैर्यपूर्ण अधैर्य हो
और अधैर्यपूर्ण धैर्य हो। ये दोनों विरोधाभास एक साथ साधक के जीवन में, भक्त के जीवन में पनपते हैं, तभी प्रतीक्षा का जन्म होता है। ये शब्द का खेल नहीं है। प्रतीक्षा है धैर्यपूर्ण अधैर्य। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, एक क्षण के लिए भी लगता है कि अब प्राण छूट जाएंगे, उतनी ज्वलंत प्यास उस परम को पाने की जग जाए, और साथ में उतना धैर्य हो कि 100 जन्मों के बाद भी वो प्यारा मिलता है तो मैं इस रास्ते से हटूंगा नहीं। ये मेरा संकल्प है कि मैं इसी रास्ते पर अड़के खड़ा रहूंगा। जब दोनों बातें एक साथ सम्मिलित हो जाती हैं तो तब ये जो प्रतीक्षा पैदा होती है। एक कहानी है, संक्षिप्त में कह दूं कि नारद भगवान नारायण से मिलने जा रहे थे, तो एक युवान एक वृक्ष के नीचे नृत्य कर रहा था। तो नारद पूछते हैं कि मैं नारायण के पास जा रहा हूँ, कुछ पूछना है? तो युवक ने कहा वैसे तो कुछ नहीं पूछना, फिर भी आपकी मर्जी है तो पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब है। और फिर थोड़े आगे जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे एक 80 साल का वृद्ध माला जप रहा है। नारद उनके पास जाके पूछते हैं कि मैं नारायण से मिलने जा रहा हूँ, क्या पूछना है कुछ? बोले आप पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब है। नारद जी गए, नारायण से पूछा वो वृद्ध की मुक्ति कब है? बोले 3 जन्म और। बोले युवान के लिए? तो बोले जितने वृक्ष के पत्ते हैं जिसके नीचे वो नृत्य कर रहा है, उतने पत्ते उतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे। नारद लौटे, सबसे पहले वृद्ध मिला। वृद्ध को कहा कि मैं नारायण से मिल के आ रहा हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ कि अभी आपके 3 जन्म है, फिर आपकी मुक्ति है। वो तो आग बबूला हो उठा, उसने माला फेंक दी और संसार की ओर लौट पड़ा कि मैं 12 साल से तपस्या कर रहा हूँ और 3 जन्म नहीं चाहिए मुझे परमात्मा, भाड़ में जाए परमात्मा। और वो चल पड़ा। नारद तो घबरा गए कि जब 3 जन्म की बात कर कर ये हालत हो गई तो मैं किस मुंह से उस युवान को कहूँ कि जिस वृक्ष के नीचे तू नृत्य कर रहा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म तेरे लेने पड़ेंगे। नारद ने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो डाकिया हूँ। जाकर उस युवान से डरते डरते बात रखते हैं कि इतने जन्म। वो तो और जोर से नृत्य करने लगा। तो नारद ने कहा तूने कुछ ठीक से सुना नहीं, ठीक से सुन ले, उतने जन्म है जितने पत्ते हैं। युवान ने कहा मैं ठीक समझ लिया, सुन लिया, इतने ही पत्ते हैं। ये जंगल है, इसमें लाखों पेड़ हैं, लेकिन परमात्मा कितना करुणापूर्ण है, उसने तो मुझे एक ही पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म की बात की है। मित्रों, अभी उसका पंचलाइन, ये कहानियां समाप्त नहीं होती, इसका सार जो है वो अभी इस वाक्य में है। प्यारे सद्गुरु ओशो कहते हैं कि वो वृद्ध आज भी भटक रहा है और उस युवान की उसी क्षण वहीं मुक्ति हो जाती है। तो प्रतीक्षा का अर्थ है अनंत धैर्य जिसके पास है उसकी मुक्ति यूं हो जाती है। और उसमें जब गुरु कृपा मिलती है, बाबा के आशीर्वाद मिलते हैं, तब बात यूं हो जाती है, फिर जन्मों जन्मों की बात नहीं होती। गुरु कृपा, बाबा की कृपा मिल जाए और हमारे थोड़े से प्रयास, क्योंकि अस्तित्व जो है बहुत करुणापूर्ण है। हम एक कदम उसकी ओर चलते हैं तो वो 100 कदम चलने को आतुर है। बच्चा जब एक कदम उठाता है तो बाप तो दौड़े दौड़े आता ही है उसे गले लगाने। वो तो राह देखता है कि मेरा बच्चा एक कदम कब उठाए। तो आप सभी ने एक कदम तो उठा ही लिया है। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से हम उस परम धाम में, स्वर्ग लोक में बहुत जल्दी जाएंगे और एक सुनहरे जीवन को जिएंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो मित्रों, प्यारे ओशो ने जो ये अध्यात्म के भवन की रचना के लिए सूत्र दिए हैं, प्यास करो, प्रयास करो, प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो, और फिर 3 बात हो गई तो चौथा है वो प्रार्थना करो, फिर प्रेयर। 3 स्तंभ जब आ गए, चौथा स्तंभ जो है अध्यात्म के भवन का, वो है प्रार्थना। और प्रार्थना के लिए विवेकानंद ने बहुत प्यारी बात कही है कि प्रार्थना के लिए उठाए गए 2 हाथों से भी प्यारा है कि आप किसी गरीब की ओर एक हाथ उठाओ। तो ये प्रार्थना की महिमा है कि 2 हाथों से तो प्रार्थना होती ही है, लेकिन जब किसी सेवा के लिए हम एक हाथ उठाते हैं तो वो उससे भी सुपीरियर सेवा होती है। और मैंने देख रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ये जो
बृहद यज्ञ चल रहा है, तो मैं अपने सद्गुरु की ओर से एक छोटी सी आहुति इसमें अर्पण करने के लिए आ रहा हूँ, एक अर्घ्य देने के लिए आया हूँ। मेरा उपक्रम एक डाकिये का है, एक पोस्टमैन का है। तो मित्रों, जब ये 4 पादान हम सर करते हैं, 4 स्तंभ हमारे जीवन में आ जाते हैं, प्यास, प्रयास, प्रतीक्षा और प्रार्थना, तब अध्यात्म का भवन निर्माण हो जाता है। और जब अध्यात्म का भवन निर्माण हो जाता है तो उसमें सद्भावना है, तो जैसे हम चलते हैं और पीछे हमारे साया चलती रहती, तो उसी तरह वो पीछे पीछे बाय प्रोडक्ट है। अध्यात्म का बाय प्रोडक्ट क्या है? सद्भावना है, परोपकार है, दया भावना है। तो एक राजा रोज दान करता है, आज 1 लाख का किया, कल 1.25 लाख का, परसों 1.5 लाख का। तो उसका वजीर उसको पूछता है कि सीखी कहाँ जनाब ने ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचों नैन। वो पूछता है कि हे बंदे, हे राजा, तुमने ये कहाँ से सीखा ये कि तुम आंख से आंख मिलाकर दान क्यों नहीं देते हो? जब याचक आता है तुम नजरें जो हैं वो जमीन में गड़ा के दान क्यों देते हो? सीखी कहाँ जनाब ने ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचों नैन। तुम्हारी रकम तो रोज बढ़ती जाती है और तुम्हारी नजरें रोज रोज ज्यादा झुकती जाती हैं। तब वो जवाब देता है कि देने वाला कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग हम पर भरम करें ताको नीचो नैन। मुझे पता है कि देने वाला तो कोई और है, मैं तो निमित्त हूँ, वो दे रहा है और मैं लुटा रहा हूँ। और जो पूर्ण में से पूर्ण निकाल के पीछे पूर्ण शेष रह जाता है, उपनिषद कहते हैं, वो देने के लिए कहते हैं। लव इज शेयरिंग एंड लव इज केयरिंग। वेन एवर यू शेयर देयर इज ब्यूटी, देयर इज ब्लिस। सत्य, चित और आनंद की अनुभूति कब होती है? जब हम कुछ बांटते हैं। तो ब्रह्म शब्द क्या कहता है? जो विस्तीर्ण होता जाता है वो ब्रह्म है। हम जब सिकुड़ जाते हैं तब छिन्न रखते हैं। तो कबीर कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते और ठगे दुख होई। तो अध्यात्म का विज्ञान क्या है कि लुटाओ, जितने लुटाओगे उतना और दिया जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे वह भी छीन लिया जाएगा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अध्यात्म का विज्ञान ही ऐसा है कि तुम जितने देते हो उतना वो बढ़ता जाता है। सरो एक डबरा होता है, वो सड़ जाता है क्योंकि उसमें बहाव नहीं है। लेकिन एक कुआं है, उसमें अंतर स्रोत लगे हुए हैं, तो अंतर स्रोत से पानी आता ही रहता है। कितना भी कुएं को उलीचो, नए नए स्रोत निकलेंगे। अगर कुएं में से पानी नहीं निकालोगे तो कुआं सड़ जाएगा, और डबरे में से पानी निकालोगे तो डबरा खाली हो जाएगा। तो ये अध्यात्म का गणित कुछ अलग है। तो सद्भावनाएं तो अध्यात्म का निर्माण के बाद सहज ही साये की तरह हमारे साथ गुजर जाती हैं। तो ये अध्यात्म के विज्ञान को समझें और किसी सद्गुरु की शरण में जाएं तो ये बहुत सहज हो जाता है और फिर सद्भावना जीवन में आ जाती है। तो संतुलन का निर्माण तीसरे स्टेप पर होता है। समत्वम योग उच्यते, जो गीता कहती है कि जीवन में बैलेंस हो। अति सर्वत्र वर्जयत, कहीं भी अति हो गई तो विनाश अवश्य भावी है। तो समत्वम योग उच्यते का अर्थ है कि जीवन में कहीं भी अतियों से बचना है। कहते हैं ना, कुएं खाई से बचते हैं तो कुएं में गिर जाते हैं। ये दोनों के बीच में एक पतली राह है जिसको कहते हैं भक्ति खांडा केरी धार रे। तो उस भक्ति और साधना की पतली सी केड़ी पर चलना है, न यहाँ झुकना है न वहाँ झुकना है, और बैलेंस करना है। और ये बैलेंस तभी होगा कि हमारे प्रयासों और बाबा के आशीषों। दुनिया में 2 शक्तियाँ काम करती हैं। एक है ग्रेविटेशन, पृथ्वी की कशिश जो हमें नीचे की खींच रही है। दूसरी है सद्गुरु, महंत, आचार्यों, दादाओं के आशीष जो ग्रेस की तरह काम करती हैं, जो हमें ऊपर उठाती हैं। ऐसी चेतनाएं जब विश्व में आती हैं तो क्या काम करती हैं? मनुष्य चेतना को ऊर्ध्वगामी करने का एक अथक प्रयास करती हैं। तो ये प्रयास यहाँ मैं देख रहा हूँ और मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, मेरा साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और इस बड़े धर्मचक्र प्रवर्तन में मैं एक छोटी सी कड़ी बन गया, इसके लिए मैं अपने को धन्यभागी समझता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अभी हमारे बीच स्वामी सत्यानंद जी महाराज
गादीपति रविधाम गुजरात से हैं। आप सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करते हैं, देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं चाहूँगी 2 शब्दों में आप अपनी भावनाएं हम सबके बीच रखें। ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलो, काफ़ी देर से बोल रहे। ओम शांति। नमस्कार। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय सम्माननीय संतों को मेरा कोटि कोटि वंदन, और मंच के सामने विराजमान ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी भाई बहनों को सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन आप सभी को। ओम शांति। समय का काफ़ी अभाव है और मुझे लास्ट टाइम में समय दिया गया है। मैं काफ़ी देर से समय को वॉच कर रहा हूँ कि टाइम ओवर जा रहा है, लेकिन वक्ता क्या है, भाव में आते हैं और बह जाते, फिर पता नहीं चलता है। सज्जनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी अच्छी बातें आप सभी को बताई हैं और कल भी हमने काफ़ी अच्छी बातें सुनी हैं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आज का जो विषय है अध्यात्म। अध्यात्म किसको कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं स्वयं को जानना। जो स्वयं के साथ में पहचान बना सके वो सारे रास्ते अध्यात्म को ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था, मैं बीच में एक और बात कहूंगा कि सत्य और झूठ के बीच में अंतर कितना होता है, वो शायद आज को बताऊं मैं आपको। सत्य और झूठ के बीच में जो अंतर होता है वो 4 उंगल का होता है। कानों से जब सुनते हैं वो सारा झूठ होता है, आंखों से जो देखते हैं वो सत्य होता है। तो आज मैं कल से यहाँ मुझे 24 घंटे होने को आए और मैं जो देख रहा हूँ, इस संस्था की गतिविधियाँ देख रहा हूँ, यहाँ के भाई बहनों के जो समर्पण भाव को मैं देख रहा हूँ, और इस संस्था के जो उद्देश्यों को मैं देख रहा हूँ और जो प्रयासों को मैं देख रहा हूँ, तो मैं काफ़ी कल से लेकर आज अभी तक आनंद में हूँ और शायद अभी आनंद में रहूँगा। तो कुछ जो गलतफहमियाँ थी, जब हम आते हैं देखते हैं तो वो गलतफहमियाँ हमारी दूर होती है। हम आँखों से देखते हैं तो हमें विश्वास आता है, भरोसा आता है, क्योंकि दुनिया में अच्छी चीज़ होती है ना, उसका प्रचार बहुत धीरे धीरे होता है, और गंदी चीज़ होती है उसका प्रचार नहीं करना पड़ता। जितनी भी दुनिया में बुराइयां हैं, कुरीतियां, उसका कोई प्रचार नहीं करना पड़ता। लोग अपने आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं चारों तरफ से। अच्छी चीज़ों का प्रचार करने के लिए, समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं धन्यवाद भी दूंगा भाइयों बहनों का कि आप अच्छी चीज़ को लेकर समाज के बीच में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए आप सब धन्यवाद के भागी हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कल से देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो समर्पण भावना मैंने देखी, मुझे छोटी सी बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा, समय बहुत कम है। भगवान गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, उनका नाम था पूर्ण काश्यप। जब पूर्ण काश्यप भगवान के चरणों में रहते पूर्ण हो गए, तो एक दिन भगवान ने कहा कि पूर्ण, अब तू सचमुच में पूर्ण हो गया, इसलिए जाके धर्म का प्रचार कर। तो जो पूर्ण काश्यप धर्म के प्रचार के लिए निकलते हैं, उससे पहले भगवान कहते हैं कि तू कहाँ जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि एक सूखा नाम का प्रदेश था बिहार में उस वक्त, वहां पे पूर्ण काश्यप को भेजते हैं। तो जाते वक्त भगवान कहते हैं कि तू पूर्ण कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है मैं सूखा नाम का जो प्रांत है, प्रदेश है, वहां जा रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि वहां के लोग बहुत बुरे हैं, वहां के लोग बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं। तो पूर्ण काश्यप कहते हैं कि बुरे हैं लेकिन गाली तो नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा कि गाली भी दे सकते हैं। तो बोले गाली ही देंगे, पत्थर तो नहीं मारेंगे। बोले पत्थर भी मार सकते हैं। तो बोले पत्थर ही मारेंगे, मार ही तो नहीं डालेंगे। तो फिर बुद्ध कहते मार भी सकते हैं। तब पूर्ण काश्यप कहते कि भगवान, आपका संदेश अगर लेते देते मैं मर भी जाऊंगा तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा, अपने आप पे मुझे गर्व होगा। तो ब्रह्मा कुमारी भाई और बहनों का मैं जो कार्यशैली देख रहा हूं, बिल्कुल पूर्ण काश्यप की तरह अकेले गांवों में रह के, अनजान लोगों के बीच में
जिस प्रकार से बाबा का संदेश दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लोगों के बीच में रह के जो जानते नहीं है, और उनकी जो निष्ठा, उनकी जो भावना और उनके जो काम करने का जो तरीका, जो सलीका है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय और अद्भुत और अद्वितीय है। इसलिए इस मंच के माध्यम से उन भाइयों बहनों को भी मेरा खूब खूब साधुवाद। और इस संस्था के प्रति हमारी जो मतलब थोड़ी दूरियां थी वो धीरे धीरे नज़दीकियां में बदल रही हैं, और संतों के भी दर्शन हो गए। और ऐसा सुंदर मंच कल से मैं देख रहा हूं कि सारे जैसे सारे प्यासे कुएं के पास में इकट्ठे होते हैं, और कोई भेदभाव नहीं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कबीर साहब कहते हैं कि कुआं एक है, ये परमात्मा का जो विराट अस्तित्व है, ये कुआं पूरा एक है। और पनियारी अनेक है भरने वाली, जैसे संप्रदाय अलग है। मैं शंकराचार्य संप्रदाय से हूँ, हमारे तीर्थानंद जी महाराज भी शंकराचार्य जी संप्रदाय से हैं, उनकी तरफ से भी 2 मिनट में ले लेता हूँ। ब्रह्म कुमारी है, मेरे से पूर्व वक्ता जो रजनीश जी के जो अनुयायी हैं वो बोले, और काफ़ी अच्छे लोग बोले हैं। तो इस संस्था को मैं एक प्रकार से, काफ़ी लोग यहाँ पे आए, तो परमात्मा का कुआं वो तो एक ही है दुनिया में। ईश्वर तो कोई 2 या 4 या 6 तो है नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। लेकिन हम लोग न्यारे न्यारे ढंग से उनको पूजते हैं, उपासते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आए, तो कुआं एक है परमात्मा का, शिव बाबा का, और पनिहारी अनेक है। पनिहारी कौन? हम सब। लेकिन जो न्यारे न्यारे सारे बर्तन है, मैं इनमें पानी एक है कि उसी कुएं का पानी है जो परमात्मा के घर से आता है, वही का वही पानी आप सभी के अंदर भरा हुआ है। हम सब एक हैं, और एक दूसरे के परिपूरक बने, एक दूसरे को सहयोग दें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, तभी हम धर्म को आगे ले जा सकेंगे। और जो हम जो चाहते हैं, जैसे मेरे पीछे लिखा हुआ है, अध्यात्म एवं सद्भावना द्वारा विश्व में संस्कार की कैसे पुनर्स्थापना हो, हम सभी मिलके रहेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आने वाले समय में आशा करता हूं कि ऐसे सेमिनार होते रहें, हम लोग गेट टुगेदर मिलते रहें, और धर्म का प्रचार होता रहे, और पूरे विश्व के अंदर शांति हो। और इसमें ये जो विश्व शांति मिशन है ब्रह्मा कुमारी, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करे, बहुत बड़ी भूमिका निभाए। ऐसी हमारे साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। हालांकि समय मेरा बाद में लगा, थोड़ा जल्दी में था, लेकिन फिर भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी का परमात्मा भला करे, और आप सभी को पुनः नमस्कार और ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच हमारी आदरणीय निरुपमा दीदी जी जो पुरी से हमारे बीच में हैं, और आज के इस मंच पर अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे बीच करेंगे। दीदी जी लगभग 45 सालों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप में सेवाएं दे रही हैं, पुरी में बहुत सारी सेवा भी दे रही हैं। तो ऐसे दीदी जी से मैं नम्र अनुरोध करती हूँ कि दीदी हम सबके बीच अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। सबसे अनुरोध है थोड़ा अलर्ट एक्टिव होकर के अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए, बैकबोन को स्ट्रेट करके, शरीर को मंदिर अनुभव करके, तीन बारी ओम शांति की महामंत्र इस आत्मा के साथ आप सब भी उच्चारण करेंगे और अनुभव करेंगे, ये अनुरोध है। इसमें प्राणायाम भी हो जाएगा। डीप ब्रीथ लेंगे 3 बारी ओम शांति में, 6 बारी डीप ब्रीथ लेने का, और अपने आप श्वास ऑक्सीजन हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकल जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा। इसीलिए कमर बैकबोन स्ट्रेट करके थोड़ा बैठने के लिए अनुरोध किया गया। 3 बिंदी को ही अनुभव करेंगे। पहली बारी में परम ज्योति बिंदु शिव भगवान, महाज्योति, परम ज्योति, शांति के सागर है। दूसरी बारी में
मैं दिव्य ज्योति सितारा देवात्मा परम ज्योति में समाया हुआ, सागर में समाया हुआ शिव शक्ति स्वरूप शांति के सागर। तीसरी बारी ओम शांति में मन बुद्धि के ऊपर एक पावरफुल फुल स्टॉप लगा देंगे। मन और बुद्धि भी सहयोगी बन जाएंगे परम ज्योति को, परमात्मा को अनुभव करने के लिए। शांति 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 ओम शांति। सर्व आत्माओं के सतपिता, सत शिक्षक, सदगुरु प्रभु पिता परमात्मा, पतित पावन जगत नियंता, विश्व नियंता को नमन वंदन करते हुए आज की खुला सत्र सेकंड में जो भी महानुभव संत महात्माएं थे, परमात्मा के अति प्रिय सर्व महात्माओं को और सम्मुख उपस्थित सर्व देवात्माओं को, महात्माओं को, सबके भ्रुकुटी में पिता परमात्मा का प्रिय संतान उपस्थित है, विराजमान है, एक देवात्मा है, महान आत्मा है। दर्शन करते हुए ये आत्मा नमन वंदन करती है, प्यार से स्वीकारी है, शरीर के भान में नहीं आई है। आज की विशेष टॉपिक परमात्म शक्ति द्वारा सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के अंदर, इसी अम्ब्रेला थीम के अंदर आज की खुला सत्र सेकंड में अध्यात्म व सद्भावना द्वारा जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी और गुड विशेस। हमारे अंदर यही संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए। थोड़ा इम्बैलेंस हो गए हैं, देह और देही के साथ बैलेंस, आत्मा का जीव के साथ बैलेंस, स्व का विश्व के साथ बैलेंस, व्यवहार का परमार्थ के साथ बैलेंस। ये बैलेंस होने से जरूर हम ब्लिसफुल लाइफ आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन में सब खुशी, सुख और आनंद चाहते हैं। वही परम आनंद के सागर पिता परमात्मा के साथ थोड़ा सा आत्मा स्वरूप में, सत्य स्वरूप में बुद्धि का जोड़, स्नेह, प्रेम, लव, बोर्न रिमेम्बरेंस, प्यार भरी मेहनत नहीं, कोई प्रयास, मेहनत, पुरुषार्थ, साधना। हमारे आदरणीय दादियाँ, आप वरिष्ठ दादी जी को, मुख्य प्रशासिका दादी जी को भी सुन रहे हैं 2 दिन से। कोई प्रयास, पुरुषार्थ, साधना वो जानते नहीं। बाप के साथ बच्चा का प्यार, बच्चा का मोहब्बत, मेहनत नहीं मोहब्बत। और एक कदम स्व की तरफ से संकल्प आता है निश्चय का, और पिता परमात्मा गोदी में ले लेते हैं। 1000 कदम वो अपनी तरफ आ जाते हैं और गोदी में उठा लेते हैं। जैसे अभी नृत्य देख रहे थे, जसोदा मैया कृष्ण जी को, कान्हा को गोदी में ले लिया। वैसे गोदी में बैठ जाना ये कोई मेहनत नहीं होता है, लेकिन इतनी ही प्रभु के लिए प्यार चाहिए। इसीलिए भगवान जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की पढ़ाई पढ़ाते हैं, 2 बात की पहचान देते हैं। इतना सबको कम से कम हो जाए, हम जीवात्मा हैं, ह्यूमन बींग्स। जीव यानी पंच तत्व का बना हुआ पुतला, पंच तत्व का प्रकृति, उसमें पुरुष का बैलेंस चाहिए। पुरुष यानी आत्मा, आत्मा, सोल, स्पिरिट, जो भी कहिए। ये सॉइल साइंस से मिट्टी का पंच तत्व का विज्ञान जीव है, और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट है, सोल है, सोल साइंस। एक अक्षर की सिर्फ डिफरेंस है, वो है आई। सॉइल में आई है, मिट्टी में, और सोल में, आत्मा में यू है। आई जो मैंपन है, अहंभाव है, वो अहंभाव सुन रहे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव।
हम निराकारी सत्य स्वरूप को समझ लेंगे, गॉड इज ट्रुथ, सत्य पिता की पहचान हो जाएगी। ज्योति की ज्योति में परम ज्योति के साथ दिव्य ज्योति का समाया हुआ महामिलन जो आनंदमय स्थिति अनुभव कराएगा, वही निरहंकारी मैंपन को, आई एंड माइनेस को हम अगर सरेंडर कर देते हैं बिफोर यू, प्रभु पिता परमात्मा आप सब कुछ हो, मैं तो कुछ नहीं, मैं करने वाली सत्ता नहीं, मैं आपका वरद संतान, अमृत संतान, एक प्यारा लाडला बच्चा हूँ, महात्मा हूँ, देवात्मा हूँ। सिर्फ पिता परमात्मा को पहचान लिए तो अपनी आत्मा की बैलेंस आ जाएगी, आनंदमय स्थिति होगी। इतनी सुनाते हुए आज के महावाक्य जो स्पिरिचुअलिज्म का, विजडम का, परमात्म ज्ञान की पढ़ाई हम सब पढ़ते हैं, गॉडली स्टूडेंट्स, आप सब बहुत अच्छी तरह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं दादी माँ के साथ भी बहुत अच्छी तरह समय बिताए हैं 2-2 दिन से। आज की महावाक्य में एक लाइन सिर्फ सुन लीजिए, सदा स्मृति रहे कि इस कल्याणकारी युग में हर बात में कल्याण है, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है, हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण समझ, सदा निश्चिंत रहो, थॉट फ्री रहो, सदा आनंदमय स्थिति में रहो। जो बीत चुका है बहुत बहुत कल्याण, जो हो रहा है वर्तमान समय बहुत 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 कल्याण, जो होने वाला है 1-2 मिनट के बाद उसमें भी बहुत 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 कल्याण समाया हुआ है। इतना आप सबके सामने बात रखते हुए प्रभु पिता परमात्मा के ऊपर मन बुद्धि आप सबका फिदा हो जाए, आप सागर में समाये हुए नदी बन जाए, नदी का और अस्तित्व न रहे, इतना आशा और विश्वास रखते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार से शांति वहाँ पर सुना।